नमस्कार दोस्तों, अटल अनुसंधान अकादमी यूट्यूब चैनल से मैं अवनीश शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सुबह के इस वीडियो में प्रतियोगी जीवन से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण सूचनाओं को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। तो आइए देखते हैं ऐसी कौन कौन सी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। दोस्तों, सूचनाओं को विस्तार में शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल अटल अनुसंधान अकादमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से यूजीसी नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी, टीजीटी जैसे लेक्चरर, एलटी ग्रेड व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। वह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं सबसे पहले आप तक प्रेषित की जाती हैं। तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8543856728। इस पर मैसेज करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। अब सूचनाओं को विस्तार से शुरू करते हैं। सूचनाओं को विस्तार में शुरू करने से पहले एक और महत्वपूर्ण बात, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हैं। हमारा स्वास्थ्य ही हमारा असली धन है, इसलिए योग के द्वारा इसे बनाए रखें। जैसा कि आप जानते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। यदि आप चाहते हैं कि परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करें, आपकी पीजीटी की परीक्षा अच्छी हो, सिलेक्शन हो, ऐसे ही असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर आप जिन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, आप चाहते हैं कि हमारा मस्तिष्क स्वस्थ हो और अच्छी प्रकार से प्रश्नों को सॉल्व कर पाएँ, तो इसके लिए आपके शरीर का स्वस्थ होना आवश्यक है और शरीर को स्वस्थ करने का कार्य योगा करेगा। तो इस प्रकार से करें योग और रहें निरोग। तो कम से कम अपने स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य से बढ़कर के इस संसार में कुछ भी नहीं है। हेल्थ इज वेल्थ, सबसे बड़ा धन है। तो इसलिए कम से कम दिन भर में 24 आवर में 15-20 मिनट आप अपने स्वास्थ्य के लिए दिया करें। इसके बाद दोस्तों अगली महत्वपूर्ण खबर है, यहाँ पर बात करेंगे अब सूचनाओं पर। पहली खबर उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से संबंधित है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, अगस्त से पहले असिस्टेंट प्रोफेसर पद की लिखित परीक्षा संभव नहीं। विज्ञापन संख्या 50 के तहत 2003 पद के लिए निकली थी भर्ती। सचिव वंदना त्रिपाठी से बात हुई है तो उन्होंने बताया है कि परीक्षा की तैयारियां चल रही हैं। तैयारियां पूरी होते ही परीक्षा की तिथियां घोषित कर दी जाएंगी। तो दोस्तों, जब आप जानते हैं कि इनको विज्ञापन निकालने में और विज्ञापन की तिथि घोषित करने में इतनी समस्याएं आई हैं, तो परीक्षा ये लोग कैसे इतना जल्दी करा लेंगे। बहुत सारे छात्र मुझसे पूछते रहते हैं कि सर, ये परीक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा कब हो सकती है। तो इसका जवाब यही होती है कि यह परीक्षा सितंबर या फिर अक्टूबर में होगी, किंतु अक्टूबर किसी भी कीमत पर क्रॉस नहीं होगी। और अन्य बोर्डों की प्रतियोगी, जब क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग लास्ट में यदि अपनी परीक्षा की तिथियां घोषित करता है, तो यदि अन्य आयोगों की परीक्षा तिथियों से इसकी तिथियां मैच करती हैं तो इनको जो है अपनी परीक्षा तिथि कैंसिल करनी होगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं, शासन ने भर्ती संस्थानों को परीक्षा जल्द पूरी करने, चयनितों को अविलंब नियुक्ति देने का निर्देश दिया है, लेकिन उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की कार्यप्रणाली उससे विपरीत है। स्थिति यह है कि असिस्टेंट प्रोफेसर पद की जो लिखित परीक्षा 26 मई को प्रस्तावित थी, उसकी तैयारी अभी तक पूरी नहीं हुई है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए अगस्त से पहले लिखित परीक्षा होना संभव नहीं है। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने अशासकीय सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों के लिए विज्ञापन संख्या 50 के तहत 49 विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर की 2003 पद की भर्ती निकाली है। अभ्यर्थियों से 13 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन लिया गया। इसमें करीब 1,13,000 आवेदन हुए हैं। लिखित परीक्षा 4 चरण में कराई जानी है। प्रथम चरण की परीक्षा 26 मई से प्रस्तावित थी, लेकिन कोरोना संक्रमण बढ़ने पर परीक्षा स्थगित कर दी गई। इधर स्थिति सामान्य होने पर प्रतियोगी परीक्षा की नई तारीख घोषित होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आयोग अभी प्रश्न बैंक बनाने का काम भी पूरा नहीं कर पाया है। प्रश्न बैंक बनाने के बाद परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र बनाया जाएगा। उसे बनाने में 15 से 20 दिन लगेंगे। फिर छपवाई होगी, उसके बाद केंद्रों का निर्धारण किया जाएगा। आयोग की सचिव डॉक्टर वंदना त्रिपाठी का कहना है कि असिस्टेंट प्रोफेसर पद की परीक्षा को लेकर काम चल रहा है, जल्द ही सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। तो दोस्तों, इसके लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि परीक्षा वो लोग लेट कराते हैं, कब कराते हैं ये हमारे हाथ पर डिपेंड नहीं है।
अपने हाथ पर तो ये है कि जब भी परीक्षा हो, अच्छी हो, अच्छे प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा हम सॉल्व कर पाएँ, तो ये आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। परीक्षा अगस्त में नहीं होती है या फिर अगस्त में हो जाती है, अच्छी बात है, लेकिन परीक्षा तो मेरे हिसाब से सितंबर और अक्टूबर में ही हो पाएगी। अक्टूबर क्रॉस नहीं करेगा क्योंकि परीक्षा 47 विषयों का होना है, 4 चरणों में एग्जाम होना है, तो यदि सितंबर से शुरू होती है तो लास्ट अक्टूबर तक ये परीक्षा हो जाएगी। तो इस प्रकार से परीक्षा की तैयारियां चल रही हैं और जो है परीक्षा पूरी होगी अगस्त के बाद। इसके बाद दोस्तों अगली महत्वपूर्ण खबर है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, शिक्षक भर्ती गैंग के सरगना केएल पटेल की संपत्ति कब होगी कुर्क। माफिया पर ताबड़तोड़ कार्रवाई करने वाली पुलिस शिक्षक भर्ती गैंग के सरगना कृष्णलाल उर्फ केएल पटेल के खिलाफ कमजोर साबित हो रही है। बहरिया के कपसा गांव निवासी केएल पटेल और उसके गिरोह के सदस्यों के विरुद्ध गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किए हुए कई महीने बीत गए हैं, लेकिन अब तक ये भी संपत्ति कुर्क नहीं की जा सकी है। तो बता दें आपको कि ये 69,000 शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़ा के सरगना थे, इनके खिलाफ अभी तक जो है सख्त कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद शिक्षा रोजगार अधिकार अभियान को तेज करने पर बल। इस दिशा में छात्र संगठन और नौजवान भारत की सभा की ओर से राज्य स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। इसमें प्रदेश में शिक्षा रोजगार अधिकार अभियान और जन स्वास्थ्य अधिकार मुहिम को तेज करने पर चर्चा की गई। नौजवान भारत सभा की केंद्रीय परिषद के सदस्य प्रसेन ने कहा है कि शिक्षा के प्रति सरकार के रवैये का अंदाज इसी से लगाया जा सकता है कि फरवरी में पेश किए गए बजट में शिक्षा के क्षेत्र में 6,000 करोड़ रुपए की कटौती की गई। उधर कोरोना महामारी के दौरान ऑनलाइन शिक्षा की बात कहकर साधन विहीन आबादी पर अघोषित शिक्षा बंदी थोप दी गई है। सरकार को छात्रहित के बारे में विचार करते हुए उचित निर्णय लेने की जरूरत है। दूसरी तरफ रोजगार का संकट भी बना हुआ है। यूपीपीएससी कैलेंडर की यदि बात की जाए तो कैलेंडर में 14 परीक्षाएं पर भर्तियां अधिक। परीक्षा कैलेंडर से इतर आयोग अलग से जारी कर चुका है 3 विज्ञापन। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कुछ दिन पहले भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया है, जिसमें जुलाई 2020 से अप्रैल 2021 के बीच 14 भर्ती परीक्षाओं का आयोजन प्रस्तावित है। कैलेंडर में शामिल भर्ती परीक्षाएं तो अब तय समय पर होंगी, लेकिन भर्तियां सिर्फ यही तक सीमित नहीं है। आयोग ने कैलेंडर से इतर भी कई नई भर्तियों का विज्ञापन जारी किया है और इनसे भी ज़्यादातर सीधी भर्तियां हैं। कोविड के कारण आयोग ने अप्रैल से जून तक प्रस्तावित अपनी सभी भर्ती परीक्षाएं स्थगित करनी पड़ी। इस दौरान कोई सीधी भर्ती भी शुरू नहीं हो सकी और आयोग में भर्तियों का काम पूरी तरह से ठप पड़ा रहा। कोविड से जुड़ी परिस्थितियां सामान्य होने लगी हैं और आयोग में भी कामकाज ने रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है। 1 माह के भीतर आयोग ने 3 भर्तियां शुरू की और इन सभी भर्तियों के लिए आवेदन प्रक्रिया भी चल रही है। इनमें 2 सीधी भर्तियां, वहीं राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में प्रवक्ता के 124 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, जिसके लिए आवेदन लिए जाने हैं। यह भर्ती प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के जरिए पूरी की जाएगी। इस भर्ती का विज्ञापन 18 जून को जारी किया गया और यह आयोग के कैलेंडर में शामिल नहीं है। लॉकडाउन के बाद आयोग ने सीधी भर्ती का विज्ञापन 28 मई को जारी किया, जिसमें 3620 पदों के लिए आवेदन मांगे गए, जिसमें 6,000 पद बाल रोग विशेषज्ञों के हैं। इसके बाद आयोग ने 4 जून को दूसरी सीधी भर्ती का विज्ञापन जारी किया, जिसके तहत विभिन्न विभागों में 130 पदों पर भर्ती होनी है। इसमें चिकित्सा शिक्षा विभाग में विभिन्न विशिष्टता वाले असिस्टेंट प्रोफेसर के सर्वाधिक 102 पद हैं और बाकी 28 पद अन्य विभागों के हैं। खास यह कि चिकित्सा शिक्षा विभाग में सर्वाधिक 48 पद बाल रोग विशेषज्ञों के हैं। तो इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, आंतरिक परीक्षा से चूके विद्यार्थियों का इम्तिहान नहीं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने स्कूलों को जारी किया निर्देश। जो आंतरिक परीक्षा से चूक गए थे विद्यार्थी, उनका इम्तिहान नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों अगली महत्वपूर्ण खबर है, नियुक्ति के लिए प्रयागराज से लखनऊ के बीच बने घन चक्कर। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की बात कर रहे हैं। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के 2500 चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग फंसी। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए प्रयागराज से इलाहाबाद के बीच चक्कर काट रहे हैं। कभी उन्हें अटकी हुई फाइलें निकलवाने तो कभी पोर्टल खुलवाने के लिए अफसरों के दफ्तरों में दस्तक देनी पड़ रही है। यहाँ तक कि उन्होंने डिप्टी सीएम का दरवाजा भी
खटखटाया है। इसके बावजूद हिंदी और सामाजिक विज्ञान विषय में तकरीबन 2500 चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति फंसी हुई है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के 10,768 पदों पर भर्ती के लिए जुलाई 2018 में लिखित परीक्षा आयोजित हुई थी। यह परीक्षा 15 विषयों में भर्ती के लिए हुई थी। बाकी 13 विषयों के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिल चुकी है, लेकिन हिंदी एवं सामाजिक विज्ञान के अभ्यर्थी अभी भी नियुक्ति के लिए भटक रहे हैं। तदर्थ प्रधानाचार्य को विनियमित करने की मांग। उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद ने प्रदेश में माध्यमिक प्रधानाचार्य के 80% रिक्त पदों पर तदर्थ प्रधानाचार्यों को तत्काल अध्यादेश लाकर विनियमित करने की मांग की है। साथ ही बारिश ने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की उदासीनता का आरोप लगाते हुए पठन पाठन को प्रभावी बनाने के लिए उत्तरदायी बताया है। इसके बाद यूपी बोर्ड की हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षा में मूल्यांकन का फार्मूला तय। मुख्यमंत्री योगी ने दी प्रस्ताव को मंजूरी, परिणाम की घोषणा होगी जल्द। इसके बाद अगली खबर है, पीईटी के लिए अब तक हुए 15.27 लाख आवेदन। राज्य सरकार की सेवाओं में भविष्य में विज्ञापित होने वाले समूह के पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के लिए रविवार शाम 5 बजे तक कुल 24,38,443 अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर पंजीकरण करा चुके हैं। इसमें से 15,27,981 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन पूरा कर इसमें सबमिट कर दिया है। सोमवार यानी 21 जून को ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख है। तो जो भी लोग आज आवेदन करना चाहते हैं आज कर लें, क्योंकि आज के बाद फिर रजिस्ट्रेशन और फीस पेमेंट नहीं हो पाएगा। जिन लोगों के फॉर्म अधूरे रह जाएंगे उनको थोड़ा सा 1 हफ्ते का और टाइम दिया गया है। जुलाई से खुल सकते हैं विश्वविद्यालय और कॉलेज। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की स्थिति में सुधार होते ही देख भर में अनलॉक की प्रक्रिया भी तेज हो गई है। इस प्रकार से विश्वविद्यालयों को खोलने की अनुमति दी जा सकती है। तो दोस्तों ये थी आज की महत्वपूर्ण खबरें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत सा धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए व अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करिए। धन्यवाद।